दिल्ली की ठंडी शाम, लाल किले के पास जब आसमान में आग का गोला उठा तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित आतंकी साजिश का हिस्सा हो सकता है। वो साजिश जिसकी जड़ें सीधे दिल्ली से हरियाणा के फरीदाबाद और फिर लखनऊ तक भी फैली हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि धमाका कैसे हुआ बल्कि ये है कि किसने और क्यों इस देश की राजधानी को दहलाने की कोशिश की है। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। दिल्ली के सुभाष मार्ग पर शाम करीब 6:52 पर हुआ ये धमाका अब देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। आपको बता दें, Hyundai i20 कार जो सुनहरी मस्जिद के पास करीब 3 घंटे तक पार्किंग में खड़ी रही, वही कार महज 4 मिनट बाद फट गई। धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई, 24 से ज्यादा लोग घायल हुए और आसपास खड़ी गाड़ियों में आग लग गई है। सीसीटीवी फुटेज में वो कार दोपहर 3:19 पर पार्किंग में जाती दिखी है और 6:48 पर बाहर निकलती है, जिसके 4 मिनट बाद ही विस्फोटक हुआ। सवाल ये है, क्या ये टाइमिंग तय थी? क्या ब्लास्ट रिमोट से किया गया या कोई अंदर बैठा व्यक्ति ट्रिगर दबा रहा था? जांच में दिल्ली पुलिस को जो तस्वीर मिली है उसने पूरे केस का रुख बदल दिया है। तस्वीर में कार सुनहरी मस्जिद के पास जाती दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक कार का ड्राइवर कभी बाहर नहीं निकला है, शायद वो किसी आदेश का इंतजार कर रहा था। और इस बीच फरीदाबाद से जो खबर सामने आई उसने भी पूरे मामले को और ज्यादा भयावह बना दिया है। हरियाणा के फरीदाबाद के धौज इलाके में पुलिस ने एक डॉक्टर के घर से भारी मात्रा में विस्फोटक सामान बरामद किया। 14 बैग, 2 पिस्टल, 84 कारतूस और 5 लीटर केमिकल और AK-47 राइफल। अब ताजा खुलासों में पुलिस को 50 बोरों में भरे विस्फोटक एक इमाम के घर से मिले हैं। ये वही इलाका है जहां कश्मीर से आए डॉक्टर मुजम्मिल शकील ने किराए पर कमरा लिया था। मुजम्मिल पुलवामा के कोयल इलाके का रहने वाला है और फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, लेकिन असल में उसकी गतिविधियां शिक्षा से ज्यादा किसी खौफनाक मिशन से जुड़ी थी। जांच में सामने आया कि मुजम्मिल ने यह कमरा सिर्फ विस्फोटक और हथियार रखने के लिए लिया था। यहां वो कभी रहता नहीं था, सिर्फ सामान छुपाने आता था। इस केस में एक और नाम जुड़ता है, डॉक्टर शाहीन शाहिद, जो लखनऊ की रहने वाली है और मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड बताई जा रही है। शाहीन की कार से कमिश्नर में AK-47 और जिंदा कारतूस मिले हैं कश्मीर में। आपको बता दें, एजेंसियों को शक है कि दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई i20 कार भी इन्हीं के नेटवर्क के जरिए आई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक तीसरा नाम भी पकड़ा है। जी हां, डॉक्टर आदिल अहमद, जो अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर था, लेकिन इस्तीफे के बाद सहारनपुर में प्रैक्टिस कर रहा था। जांच में खुलासा हुआ कि तीनों डॉक्टरों का आपस में संपर्क था और तीनों पर आतंकियों से लिंक होने के आरोप भी थे। आपको बता दें, 2900 किलो विस्फोटक संदिग्ध अमोनिया नाइट्रेट, ये वही सामग्री है जो फरीदाबाद से लेकर लखनऊ तक की रेड में जब्त हुई है। अब सवाल यह उठता है, क्या दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल हुआ विस्फोटक भी इसी नेटवर्क से आया था? अगर हाँ, तो इसका मतलब साफ है, दिल्ली धमाका कोई लोकल वारदात नहीं बल्कि एक संगठित आतंकी ऑपरेशन हो सकता है, जो देश की राजधानी में तबाही मचाने के लिए रचा गया था। अब सोचिए, अगर ये कार कुछ मिनट और आगे बढ़ जाती तो शायद दिल्ली के दिल, लाल किला या चांदनी चौक जैसी भीड़भाड़ वाली जगह पर सैकड़ों जाने जा सकती थी। ये सिर्फ एक धमाका नहीं बल्कि देश के भीतर छिपे उन गद्दार चेहरों का पर्दाफाश है जो सफेद कोट पहनकर शिक्षा की आड़ में आतंक की बुनियादी तौर पर उसकी रच रहे हैं षड्यंत्र की कोशिश। दिल्ली पुलिस और NIA अब इस पूरे नेटवर्क को जोड़ने में जुटी है। जांच के निशाने पर डॉक्टर मुजम्मिल, शाहीन और आदिल के अलावा कई संदिग्ध हैं जिनके तार जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक फैले हुए हैं। ये केस अब सिर्फ दिल्ली ब्लास्ट नहीं रह गया, भारत के सिस्टम में छिपे उस आतंकी वायरस की कहानी बन चुका है, जो कब, कहां और कैसे पड़े ये कोई नहीं जानता है। सवाल बड़ा है, देश को हिला देने वाली इस साजिश के पीछे कौन सी ताकत है? क्या दिल्ली ब्लास्ट की स्क्रिप्ट फरीदाबाद में लिखी गई थी? और क्या अब दिल्ली से लेकर लखनऊ तक के डॉक्टर का नेटवर्क किसी बड़े आतंकी संगठन की नई चाल है? एक बात तय है, दिल्ली का यह धमाका सिर्फ एक विस्फोटक नहीं बल्कि चेतावनी है कि अब जंग सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि शहरों के बीच भी लड़ी जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद में मिली विस्फोटक सामग्री की जांच अब NIA और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम कर रही है। हर घंटे नए खुलासे हो रहे हैं
और इस साजिश के हर पहलू पर नजर पुलिस बनाए हुए है। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। देखते रहें आगाज टाइम्स।